स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान भाई सुबोध सर में स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे 9th का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में कौन सी बातें हैं, क्या कैसी घटना है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो होता है स्पीड को चेंज करता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देता है किसी ऑब्जेक्ट का। मतलब स्पीड तो चेंज ही करता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर देता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अर्थ की तरफ क्या होता है? गिरने लगता है। ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। सारे प्लैनेट अराउंड सन के अराउंड क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? मूव करते हैं। और द मून गोज अराउंड द अर्थ। और मून क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मून जो होता है अर्थ के अराउंड मूव करता है। इन ऑल केसेस द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बातें कुछ क्लियर हो रही होंगी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए तो अर्थ पर ही क्या होता है? फॉल होता है। सारे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है। सारे इन केसेस में क्या होता है कि एक अट्रैक्शन है। जैसे अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं हाइट से, तो क्या होता है? फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ गिरता है। अर्थात अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इसी तरीके से सन के अराउंड प्लैनेट भी, अर्थ के अराउंड मून भी, अर्थात यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स है। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही अट्रैक्शन फोर्स ही हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करता है अट्रैक्शन फोर्स। इसी फोर्स को ही न्यूटन ने बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये थे दो मास m1 और m2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके बीच फोर्स कार्य करेगा। और ये फोर्स डियर स्टूडेंट्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों मासों के बीच जो फोर्स कार्य करेगा हमेशा अट्रैक्शन होगा। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मास के इनटू के प्रोपोर्शनल में होगा। और इनके बीच जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा डियर स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, हमने क्वेश्चन फर्स्ट इसको क्वेश्चन 2 लिख दिया है। मास के इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और हमारा जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में हो गया। Every object in the universe attracts every other objects with a force which is proportional to product of their masses, proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. ये डियर स्टूडेंट जो फोर्स होता है, ये जो सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी के अलोंग डियर स्टूडेंट्स रहता है। ठीक, ये बात हुई, इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स इक्वेशन वन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। F कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू डियर स्टूडेंट्स m1 m2 हम लोगों को ऊपर है तो ऊपर रहेगा, r स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स नीचे हो जाएगा। और जब ये डियर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आ जाएगा g m1 m2 और ये r का स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, r का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी g को ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट डियर स्टूडेंट। ओके, कैपिटल G हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर। आर डी एक ही बात हुई, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग आर ले लिए हैं तो आर ही चर्चा गई। एफ आर स्क्वायर m1 m2। आप देखिए एफ का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये kg इंटू kg, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो कि डिस्कवर किया गया था हेनरी कैवेंडिश द्वारा 1731 से 1810 के बीच में डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेन ये है कि यदि दो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच एक फोर्स कार्य करता है जो कि मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है। कैपिटल जी की वैल्यू ये हो जाती है, मात्रक ये हो जाता है डियर स्टूडेंट्स आपका, और हेनरी कैवेंडिश द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या हुआ, द फोर्स दैट बाइंड्स अस द अर्थ, ये इसी फोर्स द्वारा अर्थ क्या हुआ, बाइंड्स है, बंधा हुआ है, सन से अर्थ बंधा हुआ है, अर्थ से मून बंधा हुआ है इसी फोर्स के कारण। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, इसी फोर्स के कारण मून का मोशन अर्थ के अराउंड है। तो ये सारी जो एक बातें थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब क्या हुआ इस जो है स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड दी सन, प्लैनेट अराउंड द सन, ये हमारा क्लियर हो गया। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो टाइड्स होता है, जो ज्वार भाटे होते हैं समुद्र में, वो क्यों होता है, मून और सन के अट्रैक्शन के कारण होता है। जो हमारा मून होता है, सन होता है, वो क्या करता है, समुद्र की लहरों को अट्रैक्ट करता है, उनके बीच फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स के कारण से समुद्र की लहरें ऊपर और नीचे उठती बैठती रहती हैं। तो ये हम लोगों का रूल हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक जी और होता है, स्मॉल जी होता है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसके बीच और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि जो है अर्थ के अराउंड मून जो होता है किस तरीके से राउंड करता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे राउंड में आपको बताएंगे कि इस मून को अर्थ भी प्रत्येक क्षण क्या कर रही है, ये मोशन भी कर रहा है, और प्रत्येक क्षण क्या कर रही है, अर्थ जो है इस मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थात ये मून जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तब तक हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं फिर से एक बार कि फोर्स नीडेड होता है क्या करने के लिए, स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कई तरह के अट्रैक्शन थे, इन अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिए डियर स्टूडेंट्स, और ये फोर्स हम लोगों का मास के इंटू के प्रोपोर्शनल में, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में एक हम लोग कांस्टेंट कैपिटल जी मिल गया, जिसको इन्वर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जी का मात्रक हो गया हमारा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, कैसे आए इसको बता दिए, इसकी वैल्यू ये हो गई, खोज करता है हेनरी कैवेंडिश हो गए। इसकी महत्व क्या है, महत्व से जो हमारी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। पहला तो अर्थ बाइंड्स, अर्थ कैसे बंधा हुआ है, दूसरा मून अराउंड दी सन कैसे मोशन होता है, प्लैनेट अराउंड दी सन कैसे मोशन होता है, मून अराउंड दी अर्थ सॉरी। नेक्स्ट है टाइड्स हमारा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, और कैसे हमारा मून जो होता है अर्थ के अराउंड किस तरीके से मोशन करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स।